बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रेड की कचौरियाँ बना रही हूँ। मैंने चिकन जो कि बॉयल करके इसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी, पहले बंद गोभी डालूँगी, फिर शिमला मिर्च डालूँगी और 4-5 सब्ज़ मिर्चें और गाजर। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मटर बॉयल किए हुए, और ये मैंने सारे 1 चम्मच, इसमें 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च और रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च है, नमक है, चाट मसाला है और काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे मिक्स कर ली थी। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज डालूँगी, ठीक है। आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूँगी क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और फिर हम इसकी कचौरियाँ बना लेंगे। कचौरियाँ और साथ में ब्रेड के रोल, इसके रोल भी बन जाते हैं। हम रोल भी बनाएंगे। हम 2 तरह की चीज़ बना के दिखाएंगे आपको। डिप करेंगे और फिर यूँ थोड़ा सा पानी निकालेंगे इसका, और इसमें ये इस तरह भर के तो इसको कचौरी की शक्ल दे देंगे। ये कचौरी की शेप में आ जाएगा। ये ऐसे भी फ्राई हो जाता है, लेकिन अंडा लगा के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ब्रेड के क्रम्स भी लगा सकते हैं इसको। ये बन गई। अब हम इसका रोल भी बना लेंगे। ये रोल भी बन जाएगा इसका। ये हम अब इसको रोल की शक्ल दे देंगे। ये चाहे तो किनारे उतार लें, ना चाहे तो ना उतारें। ये कुछ इस शेप में आ जाएंगे। ब्रेड कचौरी के साथ हमने और रोल के साथ, ब्रेड रोल के साथ आज हमने ये सैलड, रशियन सैलड बनाया था। रोल और कचौरी तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इस तरह के सारे इसमें डाल के तैयार कर लेंगे। फिर हम ऐसे तैयार, इसको इमली की चटनी के साथ खाए जा सकते हैं, और केचप मायोनीज के साथ भी, और आलू बुखारे की चटनी के साथ भी, ठीक है। अभी हम ये तैयार कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी लुक कैसी है, फाइनल लुक कैसी है। और हमें अप्रीशिएट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और इसको खाएं, बना के देखें, खा के देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये इसके साथ केचप है, और ये इमली की चटनी है। इसमें पुदीना और धनिया वगैरह डाल के चटनी बनाई है। ज़्यादातर ये धनिया पुदीने वाली चटनी के साथ खाई जाती है। अल्लाह हाफिज़।